हेलो एवरीवन। मैं जसवीर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 का जो चैप्टर 3 है, इसमें हम लोग देख रहे थे कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। तो एल्गोरिदम लिखने का कोई एक निश्चित नियम नहीं है, ये पर्सन बाय पर्सन वैरी करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार उसका सॉल्यूशन लिख सकता है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को लिखने से पूर्व किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए आप लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम लिखने से पहले हमें स्टार्ट लिखना चाहिए और जब समाधान हो जाए तो हमें स्टॉप लिखना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिसमें हम किसी एक आयताकार एक आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं उनको मानते हैं, मानने के साथ साथ उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, विभिन्न प्रक्रिया से होके गुजरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी एल्गोरिथम को लिख रहे होते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम क्या लिखें। स्टेप नंबर 1 हम लिखते हैं क्या, स्टार्ट, START, क्या, स्टार्ट। ओके, स्टेप नंबर स्टार्ट होता है। और स्टेप नंबर वन के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं या कौन कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे किसी समस्या के समाधान के लिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किसी समस्या के समाधान के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि एक क्या है, ये आयत है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये क्या है, आपका एक आयत है और इस आयत की क्या है, इस आयत की क्या है, लंबाई है, और एक आयत क्या है, चौड़ाई है। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया बोलो तो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, एल इंटू बी कर देते हैं। एल इंटू बी का मतलब इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको ये मालूम हो गया कि कुल कितने इनपुट की आवश्यकता है, हमको चाहिए कितने, दो इनपुट एल और बी, जिसका कुछ भी मान हो सकता है, और कौन सी क्रिया हो रही है, उन दोनों की क्रिया अर्थात गुणा होने की क्रिया हो रही है, और तब कहीं जाके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एरिया प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी समस्या क्या थी, आयत को हल करना। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो आयत के क्षेत्रफल निकालने में किन किन इनपुट्स की आवश्यकता थी, वो इनपुट्स क्या थे, लेंथ थे, और क्या था, ब्रेड था, लंबाई था, और क्या था, चौड़ाई था। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी आयत के क्षेत्रफल को निकालने में। ओके, तो आप आइए शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि माना आयत की लंबाई L है तथा चौड़ाई कितनी है, B है, तथा इसका जो एरिया है, तथा जो इसका क्या है, एरिया है, वो क्या है, A। तो यहाँ हमने पहले स्टेप में क्या किया था, स्टार्ट किया था। दूसरे स्टेप में क्या किया था, माना है, माना आयत की लंबाई L और चौड़ाई B तथा एरिया कितना है, A। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो पहले स्टेप में हमने माना, इनपुट लिया, और ये सोचा कि आउटपुट क्या हो सकता है। अब हम तीसरे स्टेप में कोशिश करेंगे उसका फॉर्मूला लिखने की, या फिर उस पर होने वाले कार्य को लिखने की। तो यहाँ पे होने वाला कार्य क्या है, एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, अर्थात उसकी चौड़ाई, सॉरी उसकी लंबाई और उसके चौड़ाई को गुणा करके ही हम एरिया को काउंट कर सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं। अगर एक बार एरिया निकल आता है तो वो एक फाइनल आउटपुट होगा। तो इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, इसको कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं,
प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं, हर स्टेप में क्या है, हम एक छोटे बड़े से काम को छोटे छोटे भागों में तोड़ा। पहले माना, फिर इनपुट माना, फिर उसके बाद उसका एरिया निकलता कैसे है ये लिखा, और आंसर अभी हम लोग यहाँ तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये निर्भर करता है परिभाषा पे। परिभाषा में एक बार पुनः क्या कहा गया कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम आउटपुट नहीं लिख सकते हैं। आउटपुट लिखेंगे कहाँ पर, अगली लाइन पे, क्योंकि आउटपुट भी क्या है, एक अगला स्टेप है। तो एक अगले स्टेप में इसको हम लिखते हैं क्या, स्टेप नंबर 4 इज इक्वल टू एरिया ए का जो भी मान आएगा गुणा करने के बाद वो उसका क्या होगा, एरिया होगा। और जब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा लिखा गया जितना भी स्टेप है, इसके द्वारा हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी, एक आयत जो था, ये आयत सॉल्व हो जा रहा है, इसका एरिया सॉल्व हो जा रहा है, तो हमारी मेन जो समस्या है वो हल हो चुकी है। तो जब हमारी मेन समस्या हल हो गई, अर्थात आपकी एल्गोरिदम यहीं पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो ये आपका अगला लास्ट स्टेप होगा, जिसमें हम क्या लिख देते हैं, STOP, स्टॉप। ओके, जब हमारी एल्गोरिदम समाप्त हो जाए तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, स्टॉप। अब इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, फ्लो चार्ट। ये अभी हम लोगों ने क्या देखी, ये हमने देखी क्या, एल्गो। अब हम क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। ओके, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला जो बॉक्स बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, स्टार्ट बॉक्स। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ये है हमारा क्या, कौन सा बॉक्स, स्टार्ट बॉक्स। सॉरी, स्टार्ट बॉक्स नहीं बोलते, इसको स्टार्ट बोल सकते हैं। ये स्टार्ट है। स्टार्ट के बाद सारी इंफॉर्मेशन, सारे इनपुट, यहाँ पे ये क्या है, इनपुट है। तो इनपुट को लिखने के लिए इनपुट बॉक्स का उपयोग किया जाता है, जो समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। तो इसका उपयोग किया गया और इसमें इनपुट और आउटपुट को लिखा गया कि एल और बी क्या है, इनपुट है, और ए क्या है, उसका एरिया आउटपुट है। तो एल और बी को अगले लाइन में क्या किया गया है, प्रोसेस किया गया है, उस पर कोई प्रक्रिया हुई है, अर्थात उनके गुणा करने के बाद ही आयत प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आयत को प्राप्त करने के लिए अगला है प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, प्रोसेस बॉक्स। और इस प्रोसेस बॉक्स में हम लोग क्या लिख देते हैं, एल इंटू बी। और अंत में आपको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। लेंथ और बी को हम लोग गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। और एरिया प्राप्त होने के बाद इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसमें, आउटपुट को। आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए समांतर चतुर्भुज बॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिख देंगे, ए, अर्थात क्या प्राप्त हुआ, एरिया। और फिर कहीं लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, स्टॉप बॉक्स। और स्टॉप बॉक्स यह इंगित करता है कि हमारे द्वारा हल की जा रही फ्लो चार्ट का यह अंतिम सेक्शन है, यह एक अंतिम पड़ाव है, या एक अंतिम बॉक्स है, जो यह दर्शा रहा है कि हमारे द्वारा दी गई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं।